अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइंस वेब सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है 1.2 टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। यानी इस टॉपिक में इंशाल्लाह हम देखेंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले औजार। इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले औजार को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला है एंजाइम्स, खामरे। दूसरा है वेक्टर्स, ये आपके फिजिक्स के वेक्टर्स नहीं होते, ये बायोटेक्नोलॉजी के वेक्टर्स हैं। तीसरा है होस्ट सेल्स, यानी मेजबान खलिए। सबसे पहले हम गौर करते हैं एंजाइम्स पर। इस तरह आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले औजार हैं एंजाइम्स, वेक्टर्स और होस्ट सेल्स यानी मेजबान खलिए। अब एंजाइम्स में कौन कौन से खामरे इस्तेमाल होते हैं ये देखेंगे। पहला है न्यूक्लियेजेस, दूसरा है लाइगेजेस और तीसरा है अल्कलाइन फॉस्फेटेस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूक्लियेजेस से। न्यूक्लियेजेस यानी ये न्यूक्लिक एसिड को काटने वाले खामरे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये न्यूक्लियेजेस 2 किस्म के हैं। पहला है एक्सो न्यूक्लियेजेस और दूसरा है एंडो न्यूक्लियेजेस। एक्सोन्यूक्लियेजेस वो तमाम न्यूक्लियेजेस जो दिए गए डीएनए को, मान लीजिए ये एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। एक्सोन्यूक्लियेजेस वो खामरे होते हैं जो डीएनए को सिरों से काटते हैं। एंड्स, दे स्टार्ट कटिंग द डीएनए फ्रॉम एंड्स, यानी इस संत में वो काटना शुरू करते हैं या फिर इस संत में काटना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस को देखते हैं तो ये 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, ये डीएनए के टुकड़ा, मान लीजिए ये 5 प्राइम और 3 प्राइम हिस्सा है, तो शुरुआत में ये 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस 5 प्राइम सिरे के पहले न्यूक्लियोटाइड को काट लेता है। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, उसके बाद दूसरे न्यूक्लियोटाइड को काटता है, फिर तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, इस तरह से तमाम डीएनए के टुकड़े को ये हजम कर देता है। इसी तरह से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस भी होता है। यानी एक्सोन्यूक्लियस वो खामरे होते हैं जो दिए गए डीएनए के टुकड़े को सिरों से अंदर की जानिब काटते हुए चले जाते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा वो है एंडोन्यूक्लियस। ये वो खामरे हैं जो दिए गए डीएनए के सिलसिले को अंदर के हिस्से में काटते हैं। मान लीजिए ये एक दिया गया डीएनए का टुकड़ा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो ये एंडोन्यूक्लियस डीएनए के अंदरूनी हिस्से में, मान लीजिए यहां काट सकते हैं या फिर यहां काट सकते हैं या फिर यहां काट सकते हैं या फिर यहां पर काट सकते हैं या फिर यहां पर काट सकते हैं। सर ये काटते कहां हैं? एंडोन्यूक्लियस मखसूस जगह पर डीएनए को काटते हैं। उस मखसूस मुकाम या जगह को रेस्ट्रिक्शन साइट कहा जाता है। रेस्ट्रिक्शन साइट, एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज ए रेस्ट्रिक्शन साइट? व्हाट इज ए रेस्ट्रिक्शन साइट? मज़ामती मुकाम से क्या मुराद है? दिए गए डीएनए के सिलसिले में वो मखसूस जगह जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपनी कारकर्दगी को दिखाता है, यानी डीएनए को काटता है, उस जगह को हम रेस्ट्रिक्शन साइट यानी मज़ामती मुकाम कहते हैं। जो हम एंडोन्यूक्लियस की जिक्र कर रहे थे यहां पर, उन एंडोन्यूक्लियस को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में REN से हम जाहिर भी करते हैं।
अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन एंडोन्यूक्लियसेस को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस क्यों नाम दिया गया है। देखिए, मिसाल के तौर पे ये एक बैक्टीरियम है, ठीक है, और ये इसका जीनी मादा है। बैक्टीरिया का जीनी मादा डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज डीएनए। जब कभी भी इस बैक्टीरिया पर एक वायरस हमला करता है, आपको पता है कि बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले वायरसेस को बैक्टीरियोफेजेस कहा जाता है। अब ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया पर हमला किया, अटैक किया और अपने जीनी मादे को, जो कि डीएनए है, इसे इस बैक्टीरिया के अंदर मुंतकिल कर दिया। मुंतकिल करने के बाद ये वायरस की लाइफ साइकिल का हिस्सा है। अब वायरल डीएनए प्रोटीन्स को बनाकर वायरस की तादाद को बढ़ाने का अमल होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर भी एक दिफाई कुव्वत मौजूद होती है। जिस तरह इंसानों में इम्यून सिस्टम होता है, पौधों में जिस तरह से डिफेंस सिस्टम, दिफाई निजाम होता है, उसी तरह से बैक्टीरिया में भी एक खास किस्म का दिफाई निजाम होता है जिसका नाम है आरएम सिस्टम। यानी इस बैक्टीरिया के आरएम सिस्टम, दिफाई निजाम में दो चीजें होती हैं। पहला है आर यानी रेस्ट्रिक्शन। आर से मुराद है रेस्ट्रिक्शन, आए हुए फॉरेन डीएनए को, जो कि बैक्टीरिया का नहीं है, वो डीएनए कौन सा है यहां पर? वायरस डीएनए। ये वायरल डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करना, मज़ाहमत करना, उसको रोकना। दूसरा है एम से मुराद यहां पर मॉडिफिकेशन। आरएन निजाम में आर से मुराद है रेस्ट्रिक्शन और एम से मुराद है मॉडिफिकेशन। देखिए, जैसे ये वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर मुंतकिल होता है, बैक्टीरिया जवाबी कार्रवाई के तहत कसीर तादाद में एंडोन्यूक्लियस खामरों को तैयार कर लेता है और ये एंडोन्यूक्लियस खामरे इस वायरल डीएनए को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है, काटता है या फिर तोड़ देता है, और इस तरह से ये वायरस रेप्लिकेशन होने से रुक जाता है। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये वायरल डीएनए तो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गया, बैक्टीरियल डीएनए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो दिफाई निजाम में एम जो सिस्टम है यानी मॉडिफिकेशन, ये एम मॉडिफिकेशन सिस्टम मिथाइलेजेस के जरिए मिथाइलेशन के अमल को अंजाम देते हैं। मिथाइलेशन क्या है आपको पता है? किसी भी शय पर CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप को जोड़ देना मिथाइलेशन कहलाता है। अब इस बैक्टीरियल डीएनए पर मिथाइल ग्रुप जोड़ा जाता है, किसके जरिए? ये RN निजाम में मौजूद M हिस्से की जानिब से। उसके बाद ये मज़ाहमती खामरे आकर वायरल डीएनए को तोड़ देते हैं और बैक्टीरियल डीएनए पर ये नाकाम साबित होते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए पर मिथाइल ग्रुप से, इस वजह से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जरिए शनाख्त नहीं हो पाते हैं। इस वजह से इन एंडोन्यूक्लियसेस को, जो बैक्टीरिया के अंदर दिफाई निजाम के तहत तैयार होते हैं और डीएनए को छोटे छोटे हिस्सों में काट देते हैं, इनका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस दिया गया है। इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक में हम मज़ाहमती खामरों का तस्मिया पढ़ेंगे। थैंक यू।